हम तो नालायक ही हमेशा से है, तुम घटिया हो, घटिया, बहुत घटिया। होते नहीं है ऐसे कुछ, वो लोग इस लायक नहीं कि हम आंसू बहा लो कभी, ये लोग उसी के लायक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चपाटे खान जी। गाइस मेरी अपनी ही बहन है, मान लो। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, ये बहुत अलग है। तो ये वीडियो हम शेयर करेंगे या नहीं करेंगे आई डोंट नो, बट जितना मेरे मन में भड़ास है, जो भी चीजें है ना, पता नहीं, इस कैमरे में मैं बस बोलने वाली हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। और अगर हम शेयर करें तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगे, क्योंकि जो भी बोलेंगे वो सच ही बोलेंगे 100%। और होता ये है ना कि 10 मिनट की वीडियो हम जब भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, उसमें हम मोस्टली मार्केट वाला या ये सारी चीज एक्सप्लोर वाला बनाते हैं। जो ब्लॉगर जो चीज दिखाना चाहते हैं ना, आप बस वही देख सकते हो। उसके पीछे क्या चल रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, वो सब अगर वो नहीं दिखाना चाहेगा तो आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। तो बस वही चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ आज। पटना में भी बहुत गर्मी हो रही है, ये पहले बता देते। पहले यहाँ आए थे पढ़ने के लिए पटना में। कोई भी गार्जियन भेजते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, आपको वीडियो बनाने के लिए तो कोई नहीं भेजने वाला है। अगर आप बोलोगे भी फिर भी नहीं कोई भेजेगा, ठीक है। होता है बैंकिंग का, एसएससी का, इस सब चीज का तैयारी करने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि यूट्यूबर बन के रहेंगे। फिर क्या होता है ना कि ऐसे पढ़ने के लिए आए, फिर लॉकडाउन लग गया और उस बीच हम तैयारी करते थे एसएससी का और ये बैंकिंग का, कि वीडियो में आ जाएगा। एकदम नहीं आइडिया था कि नॉर्मल लोग भी यूट्यूब पे आ सकते हैं। ऐसे कभी दिमाग ही नहीं काम किया, इस सब चीज पे सोचे ही नहीं थे। तो फिर रचना बोलती है ना कि एक यूट्यूबर का देखे जिसका वो हल्दी बेसन 20 सब्सक्राइबर ही था, 20 सब्सक्राइबर था, व्यूज जा रहा था 12-13 व्यूज जा रहा था। तो ये बोली ना कि दीदी देखो ना, ये वाला हम भी कर सकते हैं, हम क्योंकि हम हमेशा ना यूट्यूबर सबको बी नेचुरल हो गई, गुड कोमल गुड्डन हो गई, उस सबको हम हमेशा देखते थे। और वो लोग रेमेडीज वाली वीडियो और पूछोगे कि ये क्यों देखती थी, क्योंकि पढ़ाई वाला देखना चाहिए। हम सिर्फ देखते थे, उसमें मेरे सर सब जितना पढ़ाते थे उतना ही देखते थे। लेकिन ये ब्लॉग वगैरह देखती थी तो इसको जरूरत था, क्योंकि इसके फेस पे ना बहुत सारे पिंपल, मेरा वो हार्मोनल कुछ दिक्कत रहता है, जब भी पीरियड्स आने वाले रहेंगे ना, बहुत सारे पिंपल्स अचानक से हो जाएंगे। वो बातें अब मेरे समझ में आ रही है, लेकिन पहले समझ में नहीं आती, क्योंकि 11-12 का बच्चा बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होता है। उस टाइम ये था कि ये देखती थी वीडियो, इसको पता चला कि ऐसे ऐसे ये चीज रेमेडी से ठीक हो सकता है। तो ये उसके बाद ना वो बनाने का कोशिश किया। हम लोग के पास एंड्रॉइड फोन था, रियलमी का 6,500 का, जो कि चाचू ने भेजा था मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट में, क्योंकि हमको फोन चाहिए था 12th में, इस वजह से। पहला वीडियो जब इसका था तो हम ऐसे करके कैमरा पकड़े हुए थे हाथ से। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, करके हम वो हकलाते नहीं, कभी कभी बस हो जाता है, ठीक है, कि गांव में जाती हो तो वीडियो क्यों नहीं बनाती है। मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, मेरा जो घर है ना, मेरा जो गाँव वाला घर है, वो उतना अच्छा नहीं है। हम अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो वो आप लोग को बहुत खराब लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। छोटा सा मेरा स्टूल था, वो ले जाकर वहाँ पे बनाते थे, गर्मी लगती रहता था, 5-5 घंटे तक हम वीडियो बनाते थे। पूरे दोपहर में हम लोग वीडियो शूट करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि दोपहर में सब कोई सो गया है और हम लोग के साइड ना बहुत सारा गाय कुत्ता ये सब भी है। तो ठीक है, गाँव में तो जानते ही हो, गाय कुत्ता जाओ जाओ। और इसी के चक्कर में हम लोग हमेशा दोपहर में जाते थे वीडियो शूट करने के लिए, और 2-2, 3-3 बजे मतलब दोपहर तक ऐसे करके हम पकड़े जाते थे। तब ये हेलो गाइस सिर्फ बोलती थी, आप विश्वास नहीं करोगे। हम कैमरा के पीछे स्टैंड भी नहीं था हमारे पास, और हमको पता भी नहीं था कि इस चीज के लिए स्टैंड भी होता है। फिर जाके रचना पूरा सर्च की कि कुछ होता है, कुछ होता है रखने के लिए, क्योंकि इतना ट्राइपॉड होता है, इतना देर थोड़ी ना आदमी कोई हाथ पकड़ के रख सकता है। तो उसके बाद पता चला कि ट्राइपॉड नाम का एक चीज होता है, ठीक है। तो मम्मी बोली ना, अभी क्यों पैसे इस समय खर्चे कर रही हो, अभी तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब क्या कर रही हो। तो दीदी को बोले, दीदी एक ट्राइपॉड खरीदना है 200 रुपए का। तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गांव में उस टाइम वो फ्लिपकार्ट वाला भी नहीं आता था, और वो लॉकडाउन का टाइम था, ये सब था, तो कोई चांस ही नहीं था कुछ। वही 2-3 वीडियो बनाए होंगे, उसके बाद लॉकडाउन खत्म, ठीक है। फिर हम लोग पटना आए, 2-3 वीडियो बनाए ना, तो 2 व्यूज आते थे, 1 व्यूज आते थे, उसमें से हम लोग रिलेटिव्स को भेज देती थी। और टॉक्सिक वाले जो होते हैं ना, मेरे फ्रेंड लिस्ट में, हम बता रहे हैं जेन्युइन बात, एक भी बात इसमें झूठ नहीं होगा। आज के ब्लॉग में एक भी बात झूठ नहीं होगा। हम अपने जितने भी फ्रेंड थे मेरे व्हाट्सएप पे, तो होता है ना कि कुछ नया स्टार्ट करोगे तो आप किसी को भेजोगे कि देखो मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दो, मेरी बहन का चैनल है। ये बेचारी सबको भेज रही है स्टार्टिंग डे से, हाँ 2-4 व्यूज आ रहे हैं। अपने फैमिली में हर एक आदमी को भेजे हैं, अपने फ्रेंड्स को हर एक आदमी को भेजे हैं, लेकिन एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता था।
फिर हम सोचते हैं कि कोई सब्सक्राइब नहीं किया, फिर मेरा मन पूरा दुखी हो जाता था कि हम इतने लोगों को भेजे, कोई सब्सक्राइब नहीं किया मेरी बहन को, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना सारा सब्सक्राइबर कैसे होगा। फिर हमको बाद में पता चला कि किसी के देखने मतलब किसी को ऐसे शेयर करने से कुछ भी नहीं होता है, वो जब होना रहेगा हो जाएगा, वायरल वीडियो होगा तब होगा, ठीक है। बहुत सारा वीडियो भी इस रिगार्डिंग देखते थे कि अपने सब्सक्राइबर को कैसे बढ़ाएं, व्यूज को कैसे बढ़ाएं, ये सब चीज। उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम लोग आए फिर से पटना। मम्मी को लग रहा था कि लॉकडाउन है इस वजह से अपना जो मना है वो कर रही है, लेकिन फिर से पटना जा रही है, अगर हॉस्टल जा रही है तो पढ़ेगी ये हाँ, वीडियो नहीं बनाएगी। लेकिन हम लोग ना थत्थर है घर पे गाली सुन लो, चप्पल खा लो, लेकिन करना है। और इस बीच पटना आने से पहले का कहानी बताते हैं। पूरे गांव में, मेरे पूरे गांव में पूरा ढिंडोरा पिटा गया कि ये लोग फलाने की बेटी वीडियो बना रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, नाक कान कटवा के मानेगी, ऐसे तो मानेगी नहीं। लोग ऐसे हैं कि गांव में भी बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हैं कि उस तरह से मतलब थोड़ी कम पढ़े लिखे। हाँ, स्टार्टिंग में मेरा भाई लोग जाता था दुकान सब, उस सब टाइम में भी सब कोई टॉन्ट कसना नहीं हो जाता है। मम्मी जाती थी मंदिर तो उस टाइम भी कि वीडियो बना के वायरल होना है, मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना रही है, अजीब टाइप का, मतलब आपको रोना आ जाता है इस टाइप का। माया कि लगा के नहीं दीदी छोड़ देते हैं इसको, यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि 20-30 व्यूज आ रहे थे भाई, 2-3 व्यूज, 4 व्यूज, 5 व्यूज 20-30 के अंदर ही आ रहे थे। उसमें इतना ज्यादा हो चुका था कि पूरे घर में बात पूरा डिमोटिवेट हो चुकी, भाई क्या हमने कर लिया कि इतना सब कुछ हो गया। बात पटना आए, ठीक है, पटना आए तो कभी सोचे नहीं थे कि यूट्यूब ही बनाएंगे। पापा भी दे रहे थे, मतलब 10,000 8,000 ऐसे करके भेज रहे थे, ठीक है। लेकिन होता है ना कि बहुत ज्यादा लग रहा था, और हम लोग बड़े हैं, मतलब हम दोनों बहन बड़े हैं, मेरा दोनों भाई छोटा है। ये सब पापा को उतना ज्यादा प्रेशर नहीं दे पैसा भेजने के लिए। मेरे पापा देखो वैसे प्रोफेसर हैं, लेकिन वो वाला नहीं कि हर मंथली पापा को 1 लाख सैलरी मिलता है, नहीं, वो अर्ध सरकारी वाला, उसमें पैसा नहीं देता है, 7-7 साल तक नहीं देता है पैसा। अभी के टाइम में 4-4 को वो मेंटेन करना इतना इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पापा ना इतना मेहनत करते हैं घर पे, और कभी आज तक ऐसे मना नहीं किए कि तुम लोग को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पैसा नहीं है, तुम पटना से वापस आ जाओ, ऐसा कभी नहीं बोले, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई हेल्प कर देगा आज के दिन में ना, तो वो 10 साल बाद 20 साल बाद कोई आपको हाथ में उकट के भी दे सकता है कि हाँ तुम्हारे लिए हमने ये किया, तो इस वजह चीज अच्छा ही है। तो मेरे पापा जो भी किए आज तक वो सिर्फ अकेले किए, हम लोग को जितना चीज हो पाया वो किए, बहुत कोशिश किए सब कुछ करने का, और कर भी रहे हैं। अभी ये नहीं कि छोड़ दिए हैं, कर ही रहे हैं। लोग यहाँ पे आए और फिर हम एक वीडियो बनाए थे हिडन सीक्रेट रूम का, ठीक है, उस टाइम ट्रेंड में चल रहा था, और वो वीडियो हम बनाए, जैसे ही बनाए ना तो वो वीडियो मेरा वायरल जाने लगा। यूट्यूब पे जैसे 20-30 व्यूज आ रहे थे, उसमें जाने लगे कितने 60-70 हो गया, 60-70 हजार एक मंथ में चला गया व्यूज। वो हम दोनों मिलके बनाए थे। जब भी छुट्टी में मिलता था टाइम, उसमें यूट्यूब भी बना लेते थे। यूट्यूब बना लेते थे। उसके बाद हमको आइडिया आया कि यहाँ पे सर्च करके देखे तो ब्लॉगर बहुत कम था, ठीक है। उसके बाद हम सोचे ना कि कुछ ऐसा टॉपिक चूज करते हैं जिसमें कि हमेशा कुछ ना कुछ व्यूज आते रहेगा। तो हमने सोचा ना कि हॉस्टल जाते हैं, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठीक है, जहाँ पे हम रहते थे उसी गली से पहले स्टार्ट किए, जाते थे ऐसे लॉज पीजी में, और बोलते थे रूम देखना है मुझे तो आंटी दिखा दीजिए, आंटी बोलती थी हाँ जाओ, ऊपर में 2 रूम है, और वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे। और हम कितना बेवकूफ क्यों कर रहे हैं दूसरे पीजी को, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वीडियो बनाना है, ठीक है। ये नहीं पता कि उसके लिए पैसे भी मिलते हैं, उसके लिए पैसे मिलने चाहिए, मुझे कुछ पता ही नहीं, दिमाग ही नहीं उतना, कहाँ यार। धीरे धीरे ऐसे करके हम कितना वीडियो बनाए, कम से कम हमको लगता है 50-60 वीडियो हम ऐसे बनाती है, चुरा के, ठीक है, चुरा के, उससे कम ना, हाँ उससे कम 30 या 20 बनाई। उसके बाद मेरा आने लगा, हाँ 30 वीडियो जब बनाती ना, ऐसे चुरा के कि हाँ पीजी खाली है, यहाँ पे आप चले जाओ, बहुत अच्छा रूम है ये वो। उसके बाद लोग हमको ढूंढने लगे, ठीक है, पहला प्रमोशन आया। ऐसे कोई भी जाता था उनके पास, पीजी वाली आंटी के पास, की देखिए ये रचना पाठक है और ये आपका वीडियो बनाई, वीडियो पे व्यूज आने लगे 1000, 2000, 4000, 3000 ऐसे करके। तो आंटी बोलती थी अच्छा हाँ ये लड़की आई थी रूम देखने के लिए, बड़ी वीडियो क्यों बनाई मेरा, अच्छा बनाई तो कोई बात नहीं, भर रहा है। तो वो ऑनर लोग मुझे खोजने लगी, ठीक है, कि इसलिए क्योंकि ईमेल मैसेज करके कि उससे उसको बोला हमको फिर से वीडियो बनवाना है फ्री में। बट एक बोरिंग रोड का किसी ऑनर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि आप मेरे हॉस्टल का वीडियो बनाएंगी, तो मैंने बोला हाँ वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये हुई थी, आप मुझे बुला क्यों रहे भैया, मेरे हॉस्टल में आओ वीडियो बनाओ, बोले लड़की समझ के कहीं ये वो तो नहीं समझ रहा है मुझे। पहला प्रमोशन हम लोग
6 मंथ मंथ तक उसको बोले नहीं बनाना है मुझे, नहीं जाओ। बनाना वो बोला क्योंकि- 1000 रुपया देंगे क्योंकि वीडियो हम बना लोग- दो। क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं और मतलब वहाँ पे शहर कोई के बारे में आपको कुछ एक बोले कि आ जाओ मेरे हॉस्टल में तो वीडियो वीडियो बना बनाओ। लेना, तो हम लोग गलत सोच रहे थे, दीदी ये क्यों बुला रहा है। और ये मतलब ये कैसे किया, ये जाना कैसे, हम लोग वीडियो बनाते कहीं हमारा बहुत- एड्रेस तो नहीं ना ट्रैक कर रही है। बहुत कुछ ऐसे दिमाग में चल रहा था। ऑर्डर नहीं था, तो बोले सर आप अपना नंबर दे दो मुझे, हम पहले बात करेंगे आपसे। तो बोला हाँ ठीक है आप बात कर लो। वो तो सच में ऑनर ही थे यार, हम लोग को ही वो कभी कुछ ये सब इस तरह का किए नहीं थे प्रमोशन सब, तो मुझे ये लग रहा है। हम बोले हाँ ठीक है, हॉस्टल कहाँ है आपका, तो ऐसे ऐसे ये हॉस्टल का नाम है। और हम लोग जब गए उनका मैं बहुत सारा हेल्प भी की, बहुत उनका पूरा हॉस्टल मैंने भरवा दिया और वीडियो बहुत बना के। बाद में दोस्ती भी हो गई। और बाद में उनको पहले मैंने promotion- बोला भी कि ऐसे ऐसे ये हो, तो बोले बाप रे ये सोच रही थी मेरे बारे में तुम। 1000 रुपए उन्होंने से मुझे starting 1000 हुआ दो 500 का नोट दिया, हम दोनों खुश पूरे रास्ते, भाई दीदी पास हम लोग 1000 रुपए कमाए हैं। हाँ, उसके बाद ना बहुत उसके बाद धीरे धीरे मेरा ना आने लगा। उसके बाद हॉस्टल का ही नहीं, मेरा क्या होता था कोई कैफे खुल रहा है, कोई छोटा सा शॉप खुल रहा है, कोई साड़ी वाला, ये सब मुझे धीरे धीरे करके बुलाने लगा। तो और इसको आइडिया हम ही दिए थे कि तुम ना बाहर जाके बनाओ, क्योंकि हाँ, यहाँ बाहर पे क्या है ना जाके बनाओ। हर चीज का एक ट्रेंड होता है अलग अलग। हम चैलेंज वगैरह देखते थे लेकिन वो सब बाहर में चलता है, बट पटना बिहार में ये सारी चीजें नहीं चलती। हमने बहुत सारा कोशिश किया, बहुत सारी वीडियोस स्टार्टिंग में हम लोग रेमेडीज चैलेंजेस वीडियो कुकिंग वाला बहुत कुछ ट्राई किए, लेकिन हम लोग बाहर जब निकल के बनाने लगे ना तब थोड़ा सा धीरे-धीरे, रिस्पॉन्स हाँ। मिलने लगा। उस टाइम एक ये वायरल हो रही थी, क्या बोलते हैं वो ग्रेजुएट चाय वाली दीदी, बोली चलो चाय चलो वाला। बनाते हो। मेरा किस्मत देखो कैसा, जिस या दिन फिर गए उसका उस दिन किस्मत- चाय का स्टॉल ही उस बंद दिन हो गया। गए स्टॉल बंद था। यहाँ पे एक फोटो हम लगा देंगे, अब मेरा आप हालत देख लेना हम किस तरह के उस टाइम में मेरे पास एक फोटो है ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के, ये साइड कहीं पे हाँ, लगा हाँ। देंगे, दीदी लगा देना एडिट के टाइम फोटो हम दिखा देंगे। और हम उस दिन हमको रुला गया कि ये वीडियो मेरा वायरल हो जाता अगर हम यहाँ पे बनाते इसके लिए, बट वो नहीं थी उस टाइम। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे किसी के लिए वायरल होना ही नहीं था। तब पता चला जो भी ब्लॉगर उसके वीडियो से वायरल हो उसका स्थिति बहुत खराब है आज आने की। फिर हम लोग सोचते थे कि थोड़ा बहुत तो इनकम आने लगे है, थोड़ा बहुत ना हम भी कमाते हैं, ठीक है। हाँ, जो कि कभी आज तक कहीं पे बता ही नहीं, और हमको भी हमेशा मना करती है कि रचना इस चीज को कहीं पे रिवील मत करना। तो अब मेरा क्या हो गया था कि 1000-1500 रुपए आने लग गए थे सप्ताह 2 सप्ताह में। हाँ। 1000-1500 में क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा था। एक पोस्टर लगा हुआ था घर बैठे काम करो और 7500 के महीने कमा। तो फिर हम सोचे हम लोग तुरंत इस पे कांटेक्ट किए, भैया क्या करना होता है इसके लिए। जिसके बारे में हम अपने चैनल पे भी बताए हैं कि इस लफड़े में बिल्कुल भी मत पड़ना। जो ऑफिस था वो बोरिंग रोड में था, हाँ। तो हम लोग क्या किए ना कि बोले चलो दीदी बोरिंग रोड चलते हैं, चलते हैं। उसके ऑफिस में चलते हैं। 2-3 लड़की यहाँ पे बैठी है, वही पर्दा लगा हुआ पर्दा है, लगा और हुआ है, उसमें अजीब टाइप से। हमको फाइल दिया गया, फाइल फिर दिया हमको गया। लगा कि सही काम है क्योंकि इतने सारे लोग तो हैं। फिर हम वो लेके आए 1500 रुपया उनको हम दे दिए, ठीक है। हाँ। क्योंकि कमाना था, पैसे कमाने और थे। वो 1500 रुपए वही सारे थे जो हॉस्टल से हमने कमाया था प्रमोशन वाला। आए रूम पे दिन इतना रात लिखे। दिया वो, और उसका टर्म एंड कंडीशन ये था ना कि 2 राइटिंग नहीं होने चाहिए, दो मतलब राइटिंग नहीं हम होना दोनों चाहिए। नहीं लिख सकते, सिर्फ ये लिख सकती है। उसमें इतने सारे पेज थे, आप समझ रहे हो, इतने पतले पतले से पेज, और दोनों साइड लिखना था, और कुछ नंबर करके दिया हुआ था। एक पेज भी हमको मिला था चाइना का था वो। हाँ, उसमें नोट करना था। पॉसिबल ही नहीं था, बहुत इम्पॉसिबल चीज था वो हम दिन रात ट्यूशन वगैरह छोड़ के, अपना जो क्लास करते थे वो छोड़ के, हम 2-3 रात ऐसे लिखे, पूरे जग दिन रात के, लिखने दिन रात लगी, लिख के। 7500 रुपए होंगे। हाँ, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाया। फिर हम ना रोने लगे और बैठ गए। तो फिर रचना बोलती है ना कि नहीं पता चलेगा, हम तुम्हारे राइटिंग में लिखते हैं। हम भी लिखना स्टार्ट कर दी। 2 दिन ये भी लिखी, फिर 4 दिन ऐसे करके बीत गए, और मेरे पास पेज अभी भी इतना ही का इतना ही है। वो क्योंकि खत्म ही नहीं हो वो रहा है। 2-3 पेज ही बस लिख पाए थे हम। फिर सोचे ये तो पैसा गया। फिर ये उसको कॉल लगाती है, बोलती है भैया चूतिया बनाते हो क्या? ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो वो क्या किया, वो अपना फोन बंद कर लिया। अब तो हम वो पूरा बोला, सोच समझ ऐसा गए कि बोला भाई, सबसे पहले कि लिखने वाले लिख लेते हैं, आप लोग नहीं लिख पाए तो आपका पैसा गया। हाँ आपका पैसा गया। मेरे पैसा गया, 1500 रुपए मेरे चले गए। अब वो ये फोन बंद अब कर जो लिया भाई अपना। साहब दिमाग खराब हुआ, इतना दिमाग गाली खराब- दिए उसको, इतना गाली फोन दी। बंद कर लिया। उसके बाद पता नहीं उसका फोन कभी उसके लगा बाद ही नहीं, वो ये चले सब गए हमारे चीज अभी पैसे। तक मम्मी को नहीं पता है, ना किसी को पता लेकिन है। इस वीडियो के बाद सबको पता पता चलने वाला है। मेरे कांटेक्ट में है, बहुत अच्छे सर हैं, हमको ट्यूशन दिए थे, मतलब 3-4 ट्यूशन दिए थे एक बार में। उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट किए 0 लेवल से, समझो
5-6 क्लास तक पढ़ाना स्टार्ट कर प्ले दिए, स्कूल के बच्चे को पहले पढ़ाती थी, उसके 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि उतने अच्छे से हम लोग पढ़े नहीं है खुद भी। हाँ। जो हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एकदम धड़ाधड़ पढ़ाने लगे, तो हमको होता था कि अपना हम खर्चा निकाल ले, उतना हम पैसा कमा ले। तो फिर स्टार्टिंग में हम उतना ही कर करके 10,000 रुपए मंथली कमाने लगे, ठीक है, ट्यूशन से। कम था कि हम पढ़ाते थे और आते थे तो खुद भी पढ़ते थे। पेन वगैरह सब हो गई। पापा जो पैसा देते थे वो सिर्फ रेंट और रहने में खर्चा हो जाता था। महंगा फॉर्म भी नहीं भर पाते थे, 700-800 रुपए इसका बैंकिंग वाला फॉर्म ना 1,000 रुपए का आता है एक फॉर्म, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत में, मतलब 4-5 फॉर्म भरते थे, पैसा खत्म हो जाता था। कभी ऐसा पैसा ही नहीं रहता था कि फॉर्म भरे। और मम्मी बोलती थी, क्या मम्मी को पता नहीं था कि मतलब मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि दूर जाके एग्जाम दो, दूर जाके दोगी तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब क्या बताते कि दूर जाके देने में पैसे भी चाहिए और रहने के लिए होटल खर्चे भी चाहिए, क्योंकि लड़की यहाँ कहीं भी ऐसे रह नहीं सकते हैं। ये सब चीज था जो कि हम लोग कभी बुला क्यों रहा है भाई? दूर देखो हम हंस रहे हैं। नहीं सकते, लड़का लोग तो कहीं भी चला जाता है, रह लेता है, ठीक है। ये सब सारी दिक्कतें थी, तो कभी हम एग्जाम देने के लिए दूर गए ही नहीं। अगर अदर स्टेट में जाते हैं ना तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, आप लोग समझ रहे होगे, स्टूडेंट होगे तो। अब पैसे उतना ज्यादा हम लोग मांगते नहीं थे, जितना पापा भेजते थे उतना ही में बोलते थे हाँ हो जाएगा कर लेंगे। लेकिन हम लोग कैसे रहते थे वो हम लोग जानते हैं। पटना जैसा शहर बहुत महंगा है, कुछ भी सब्जी भी खरीदने बहुत जाओगे सस्ता नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत महंगा है हर एक चीज, ठीक है। तो ऐसे करके मैनेज कर करके उसके बाद ट्यूशन वगैरह से आने लगा मेरा, तो थोड़ा बहुत कपड़ा भी खरीदने लगे। लॉज वगैरह में रहते थे। एक खेतान से मेरे लिए 100 रुपए का टी शर्ट लाती थी, 7 निरचना 7 कलर का पहनो तुम। और यूट्यूब भी बनाती थी, उसके लिए भी कपड़े की जरूरत पड़ती थी। तो और सारा 50-50 रुपए में 100 रुपए में वो एक सेकेंड हैंड मिलता है, वो तक कपड़ा हम पहने भाई। हाँ। एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है उससे भी कम, मिडिल से भी कम, तो वो वो है मिडिल हम से लोग। भी कम है, ठीक है। तो आसपास की लड़की लोग भी उस लेवल की रहती थी। किसी के पापा डॉक्टर, किसी के पापा टीचर, अच्छे Businessman, वाले किसी के बिजनेसमैन, तो वो लोग ना engineer, मॉल वगैरह जाती थी, तो हम लोग को बोलते थे- रिलायंस ट्रेंड जाती थी उस टाइम में, जाती थी पेंटालोन्स, मैकडी, KFC, ये सब। और हम पिज्जा का आंख भी नहीं देखे थे। सच में वो कभी सब जो खा के फेंकती थी ना, वो देखते थे, दीदी इसमें कैसा रहता होगा, तो ये बोलती थी ऐसा ऐसा रहता है रुचना। कभी नहीं खाए थे पिज्जा, कभी नहीं खाए थे जिंदगी कभी में। नहीं, कभी वैसे नहीं। भी गांव में पिज्जा वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। कभी सोचे भी नहीं थे कि बताते हैं सीन की कोई भी कुछ लड़की लाती थी तो हम लोग के रूम में आके जरूर दिखाती थी उसको। मुझे नहीं पता वो नीचा दिखाने के लिए देती थी कि किस तरह का तुम कपड़े पहनती हो और हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये दिखाने के लिए। मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे। बाद हुआ ना कि वो रिलायंस ट्रेंड्स गई और वहां से उसको मिला 3-4 कूपन। कूपन, वो नहीं, आप 1000 रुपए का 4-5 हजार का खरीद लो तो 1000 का वो लोग कूपन देते थे, ऐसा कुछ। तो कूपन लेके हम लोग के पास आती है और बोलती है ये लो ना कूपन, तुम लोग कूपन से ही खरीद लेना। तुम उसमें हाँ। कूपन में देखे थे, लिखा हुआ था कि अगर आप 1000 रुपए का खरीदते हो तब ये कूपन काम करेगा। हाँ। उसमें 500 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास उतना भी पैसा नहीं था कि हम कूपन से खरीद पाते। हाँ। उतना लगा के, ठीक है, तो वहीं पे कूपन को फाड़ के फेंक दिए। जो भी पैसे ये जो ट्यूशन पढ़ाती थी उससे जो आते थे ना, उसी से सारा कुछ करते। तो एक दिन 500 रुपए लग रहे थे कि हाँ इस मंथ दीदी एक्स्ट्रा हो रहा है तो चलोगी रिलायंस ट्रेंड्स, क्या देखते हैं क्या क्या कैसे क्या रहता है। गए जो थे किस हालत में गए थे पता है? हवाई चप्पल पहन के, पहने। हवाई चप्पल पहन के, क्योंकि नहीं था जूती नहीं थी, एक थी, जूता भी नहीं था। ये पहन के जाती थी तो वही हम भी पहन के जाते थे। फिर ये आती थी वो रखती थी तो हम ऐसे ऐसे करके हम लोग करते थे मैनेज, ठीक है। अब गए वहाँ पे हर चीज देख रहे हैं, इतना महंगा महंगा कुछ तो है ही नहीं, इतना सस्ता जो 500 रुपए में 2-3 चीज हम लोग खरीद पाए। टॉप क्या खरीद, टॉप था 450 का, 450 रुपए का एक टॉप था ब्लू कलर का। तो दीदी को बोले देखो अब हम लोग आ गए तो खरीद लेते हैं ना, कभी खरीदे भी नहीं है 450 रुपए का टॉप। दीदी बोली ठीक है खरीद इसके लिए खरीदे थे 450 रुपए की टॉप। और जब भी मेरा मंथ लगता था, बहुत सारा पैसा आता था तो हमको खुशी होता था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि अपना पढ़ाई छोड़ दिए थे, पढ़ाई करते थे, उसमें भी पैसा आता था तो वो चीज भी करते थे। और हर मंथ इसके लिए हम कपड़ा खरीदते थे। हाँ, खेतान से, क्योंकि रंग उतना ही बिरंगा। बजट ही था, उतना ही बजट था मेरे। और वो पहन के हम हाँ। बहुत अच्छा फील करते थे कि हम डेली रंग बिरंग का पहन रहे। जो हम 2 टी शर्ट और वो पहनते थे, फटा हुआ प्लाजो पहनते थे, अब हम डेली नया नया पहन रहे। फिर भी सामने वाली लड़की हमको देख के ऐसे कर लेती थी तो ये बोलती थी वो लोग ब्रांडेड पहनती है ना, ये तुम्हारा ब्रांडेड नहीं। हम बोले यार ठीक है भाई। करके फिर हम लोग का यूट्यूब वाला ग्रो होते गया। फिर मंथली इनकम होने लगा यूट्यूब से,
ठीक है पटना में आए तो मतलब बहुत कुछ अच्छा होने लगा, उसके बाद प्रमोशन आने लगे। हाँ, उससे उससे क्या होने लगा ना कि हम स्टार्टिंग में 2000 1000 रुपया मांगते थे तो कोई भी हमको इजीली देते, तुरंत देते थे, हाँ मैम आइए तो फिर बनाइए। हम इसको बोले कि ये पैसा बोले बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, क्योंकि आप तुम्हारा 4000 व्यूज जा रहा है। 5000 उसके करो। बाद हुआ ये कि यूट्यूब पे तो हम लोग का आ ही रहा था प्रमोशन हॉस्टल वाले से। एक दिन ना एनआईटी घाट पे ऐसे ही हम लोग गए थे घूमने के लिए, जबरदस्त थी, इसको बोले बना दो ना आज, तो ये यूट्यूब मोड में एक और 2 इंस्टा वाले मोड में बना दी मेरा। हाँ तो एक वीडियो वायरल चला गया, रातों रात उस पे 7-8 लाख व्यूज, 7-8 लाख व्यूज चले गए, मिलियन चले गए उस पे व्यूज। हम बोले दीदी ये वीडियो वायरल चला गया। उसके बाद वो वीडियो वायरल गया ना, उसके बाद मेरा क्या हुआ कि छोटे छोटे जो कैफे थे, हाँ, वो सब बुलाने लगे, वो सब बुलाने तो लगे। पहले हम लोग तो जिंदगी में पहली बार गए हुए कैफे गए ना भाई साहब, जितना खाना खाना है वो खा पैसा लो। भी दे रहा था, 1000 रुपए भी दे रहा था और बहुत। खाना भी पूरा दे रहा था और सब कुछ अच्छा भी लग रहा था हम लोगों को। कपड़े नहीं थे कैफे में जाने के लिए, तो स्वेटर वगैरह जो भी था हमारे पास वही पहन प्रमोशन के से जो जाते 1-2 थे। हजार रुपए पहले तो वही पहन के जाते थे जो हमारे पास था। फिर भी वो लोग हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे कि ये खराब कपड़ा पहन के आ रही है, चोटी लंबा सा बांध के आ रही है, तो इसको नहीं देंगे ऐसा कुछ, क्योंकि वो समझ रहे थे इसके व्यूज आ रहे हैं तो इसको दो, ये चाहे चोटी लंबा बांध के क्यों ना आए, लेकिन ये लड़की अच्छी है, इसका वीडियो अच्छा रहता है। इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे मेरा होने लगा कि जितने मांग रहे हैं उतने मुझे मिल रहे हैं। फिर धीरे 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 मेरा इतना हो गया कि अच्छे अच्छे ब्रांड, आज तो मैं क्या बताऊँ आपको, नजर ना लगे, टच वुड, लकड़ी मिल गया यहाँ पे। तनिष्क का हम कर चुके हैं शूट, उसके बाद उसी रिलायंस ट्रेंड्स का कर उसी चुके हैं, रिलायंस जहाँ से ट्रेंड्स लौट का के आए थे, कर जिसका चुके कूपन हैं। फाड़े थे। V2 का बहुत और बारी किए हैं, सारे V-Mart का मॉल किए का, हैं, सारे पटना मॉल जितना का मॉल कर है चुके सबका हैं। कर चुके हैं। और लमसम नजर 1-2 ना बना। लगे, मुझे जो कपड़ा मॉल में पूरे मॉल में पसंद आया ना वो हम एक बार में खरीद सकते हैं आज के टाइम पे। और आज के टाइम पे हम लोग खुद से आईफोन लिए हैं, 2-2 आईफोन। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी होता है सेविंग भी किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं, अपना ब्रांड भी लॉन्च करने वाले हैं। बहुत जल्द काम चल रहा है। बहुत कुछ हुआ है जिंदगी में। एक होता है ना जिंदगी में, आप एक छोटे चीज से स्टार्ट करो। हम कभी नहीं सोचे थे कि यूट्यूब हमको इतना देगा, और यूट्यूब मेरे लिए माँ बाप है ना, मेरे लिए वैसे ही यूट्यूब है। अगर कोई बोलेगा इसको छोड़ दो तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये मेरी जिंदगी वो को बदला चप्पल है। से हमको हील्स दिया यार, 18 मेरे पास चप्पल जूता सब है, 20 है। जब मेरा जो मन ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे हमको जो चीज दिख जाए हम खरीद सकते हैं। भगवान की दया से इतना है। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मेरे नहीं हो रहे हैं, हम बहुत गरीब हो रहे हैं, नहीं बोलना और चाहिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई मतलब मेरे फैमिली में वीडियो देखता है या फिर कुछ भी, तो पता है क्या बोलता है कि जॉब तो नहीं ना हुआ। जॉब तो नहीं ना हुआ भाई, तुम्हारी बेटी जितनी कमा रही है ना उतना मेरा इनकम है। बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज किसी के समझ में ही नहीं आता, और हमको समझाना भी नहीं है कि हम पैसा कमाते हैं। ये हमको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी चीज, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ ठीक करना अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए। वो चीजें हो रही है तो हमको किसी की जरूरत ही नहीं है कि हम चेक दिखा रहे हैं कि मेरे इतने मंथली इनकम आ रहा है। अभी तो बहुत कुछ करना है यार, हमेशा कुछ से भी ना नहीं हुआ है। हम लोग सिर्फ अपना खुद का नहीं किए हैं कि हाँ खुद ही खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं फैमिली का। सबसे पहले पापा को खरीदे बहुत सारा कपड़ा, पापा के लिए मैक्स गए हम लोग 7-8 सेट एक बार में खरीदे। हाँ पापा आज से आप वो, पापा वो वाला सिलवाने वाला नहीं होता है वो पहनते थे हमेशा से, पापा को वो सारा बंद करवा दिए। पहले बोले नहीं आप ये पहनना आज से स्टार्ट कर दीजिए। मम्मी के लिए हो गया, भाई बहन के लिए हो गया, हम लोग मिलके मतलब बहुत सारी चीजें करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं धीरे धीरे। फैमिली के लिए आप जब भी उठो ना तो सबसे पहले फैमिली को देखो, आगे भी करेंगे, अभी तो बहुत सारा चीज करना है। तक अगर हम सिर्फ पढ़ते रहते ना तो मेरे माँ बाप का हालत ना और भी ज्यादा खराब हो जाता। और रही हम लोग की बात की फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा है नहीं कि अगर हम पढ़ते ही रह जाते ना, अभी तक तैयारी ही करते रह जाते। जनरल कंपटीशन कितना हार्ड है सबको पता है, और मेरे पीछे कोई हेल्प करने वाला नहीं है कि आप कुछ खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, आपका मंथली क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, रूम रेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग को जो भी देखना था खुद से देखना था। और बहुत ज्यादा टाइम भी तो नहीं है ना, लड़कियों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप 10 साल लो और जो मर्जी वो करो, नहीं कर सकते। और अभी इससे मेरा इनकम भी आ रहा है। अगर हम पढ़ते रहते तो मेरा इनकम क्या कुछ भी नहीं होता, और हम उसी स्थिति में परिवार का हालत तो और खराब हो जाता। अभी कम से कम एटलीस्ट ये तो है कि 2 साल 3 साल 4 साल से मेरे मम्मी पापा 1 रुपया भी हमको नहीं दे रहे, तो वो पैसे वो सेविंग्स तो कम से कम कर रहे हैं ना, क्योंकि शादी वगैरह भी करना है ना, इस वजह से भरने के लिए रुपया नहीं है। तो इतना जब टेंशन और बर्डन रहेगा और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना, तो आप नहीं पढ़ पाओगे कभी भी। अगर किसी बच्चे को पढ़ने के लिए देते हो ना तो आप उसको
खुला छोड़ दो, खुला पैसे छोड़ का दो, दिक्कत नहीं दो, पैसे का दिक्कत दोगे आप दोगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा नहीं हो बच्चा। पाएगा। मेरे मम्मी पापा आज सच तक में भगवान की कसम भी आप बोलोगे तो हम खा आज- लेंगे, और आज तक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि मेरे से 1 पैसा रुपया का मांगे हिसाब होंगे, ले। आज तक भाई नहीं। ऐसे माँ बाप हर किसी को दे, हम तो अगले 7 जन्मों तक चाहेंगे कि हम लोग के मम्मी पापा वही मिले। आज और- तक इतने पैसे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो भी बताएंगे आगे। सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखते वही नहीं करते, और भी बहुत सारा काम करते हैं हम लोग साइड से। तो आज तक ये नहीं बोले कि रचना तुम्हारा इनकम इस मंथ कितना हुआ, तुम क्या की पैसे का, या फिर तुम घर पे क्यों नहीं भेजी पैसे, ऐसा कुछ भी। जो करते हम अपनी मर्जी से करते, वो लोग कभी ये नहीं बोलते कि तुम इतना पैसा दो, तुम ट्यूशन पढ़ा के मुझे पैसा दो, नहीं। और हम पढ़ाना भी स्टार्ट किए तो हम मम्मी को नहीं बताते कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्योंकि वो डांटते कि तुम खुद का पढ़ो ना, हाँ। क्या दिक्कत हो रहा है, हम लोग देंगे ना, तुम लोग क्यों इतना मेहनत कर रही हो। अभी भी ऐसे ही बोलती है। जब आप किसी ये की सारी बराबरी, चीज़- ऐसा नहीं है, उन लोग के पास पैसा है तो वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं, हाँ। ऐसा है, ठीक है। सब छोड़वा दिए मम्मी को, बोले तुम आराम से रहो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई आगे में काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जिंदगी आपको अकेले ही जीनी है। आपकी जितने भी फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन, बस उतना ही हो आप जिंदगी में, कोई भी काम नहीं देता है। वीडियोस बनाती हो, कौन सा तीर मार लोगे तुम 5 साल बाद। और मेरा पूरा रोने जैसा मन हो गया। 5 साल बाद देखेंगे, और 5 साल हो भी बाद चुका है। देखेंगे कि तुम क्या करती हो। उनको लगा था कि मेरे पापा किसी को देख के शादी करा देंगे मेरा, ठीक है, 5 साल बाद। तो उनके फोन में हमने टैब में था तो चला लिए अपना यूट्यूब कि चलो 1-2 घंटे मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब उस चीज को लेकर पूरे घर में बवाल हो गया कि मेरे फोन से क्यों चला ये वीडियो, अपना वीडियो, ये सब वीडियो मेरे फोन में क्यों चला। फिर उनके पापा ने मुझे बैठा के आराम से बोला कुछ लोगों को देखते हुए तुम्हारा दिमाग पागल हो गया क्या, तुम क्या समझती हो अपने आप को, तुम ब्लॉगर बन जाओगी। हाँ, इस तरीके का टोन तुमको था। 50 लोग भी देखेंगे हमको, ठीक है, 50 लोग भी तुम्हें देखेंगे क्या, तुम्हारे में क्या है देखने लायक, तुम कुछ कर सकती हो क्या। और ये भी कि कुछ लोगों को देख के ना घर बंगला गाड़ी कोई खरीद लिया घर यूट्यूबर। तुमको क्या लगता है तुम भी खरीद लोगी। ऐसे कौन करता है यार बच्चों के साथ, मतलब बुला के आप बैठा के ये चीज बोल रहे हो कि एक तो 5 साल बाद तुम्हारा देख लेंगे, तुम कौन सा तीर मारोगी। उससे भी वो बच्ची नहीं समझ रही, वो फिर भी वीडियोस बना रही है। तो ये बोलो कि तुमको क्या लगता है तुम यूट्यूबर बन जाओगे, तुमको 50 आदमी और देखेगा मेरी पहले। मम्मी के सामने आके ये बोलना ना सोशल मीडिया बहुत गंदा चीज है, वो सब तो नहीं करना मेरे चाहिए। फैमिली में ये सब नहीं पसंद है किसी को। अपने फैमिली का नाक कान ना कटवाए ये लोग। इतना गुस्सा आया कि खूब रोए, बहुत रोए कि कैसे सब कर रहा है ट्रीट मेरे साथ। जब से हम यूट्यूब स्टार्ट किए, हम मेरा क्या, मेरे पूरे फैमिली का ही ऐसा हो चुका है ना कि अब किसी का शक्ल ही नहीं देखना भाई, किसी रिलेटिव्स को देखना ही नहीं। ये भी रीजन है कि घर नहीं जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को छोड़ के ना आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया है, कोई भी नहीं। वो रख नहीं रहते, एकदम सहमे से डरे से रहते थे। फिर भी आपको बुला कर बार एक ही चीज को अगर बताया जाए कि मेरा बेटा बेटी जैसा है वैसा किसका है, और माँ बाप के सामने में जब बोले तो क्या लगेगा आपको कि सबसे नालायक हम ही अपने माँ बाप के बच्चे हैं क्या, सब कितना अच्छा है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो यार समझ रहे हो आप, भी ब्रांड लॉन्च करने वाले उसमें भी मम्मी बोलती है पैसा भेज दे, लेकिन हम लोग मांगते नहीं है ऐसे कुछ। हम दोनों बहुत रोए, बहुत कितना बताएं, बहुत रोए। और जब परिस्थिति आ जाता ना वैसा कि कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों बहन बैठ के आराम से रो लेते हैं कि मेरा कोई वो नहीं है कि इस वीडियो को अपलोड ही करना है, बट पता नहीं हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो होगा कि बहुत अमीर है हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। कठोर बनना है मुझे गाइस, कठोर। मेरी इतना बेइज्जती तुमको कभी कोई किया है? अगर कोई टॉर्चर किया है, कुछ किया है, तो वो है रचना। उन लोगों के लिए तो हम अपना आंसू बिल्कुल भी नहीं बहाने वाले, नहीं। वो लोग इस लायक नहीं कि हम आंसू बहाएं उन लोगों के लिए। तो हम हंस रहे हैं, देखो ये हंस रही है। तुम जलो मरो, हमको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, भागो। पागल हो गया। हम पागल हैं। कोई नहीं देख रहा होगा, तुमको लगता है कि तुम्हारा वीडियो देखेगा वो देखेगा। मुझे पता है घटिया रिलेटिव्स तुम देखोगे, और तुम्हारे लिए ये वाला क्लिप तुम्हारे लिए है। तुम घटिया हो, घटिया, बहुत घटिया। मेरे सामने गलती से मुंह आगे मत डालने तो जूता मारेंगे, जूता, समझे। देखना नहीं चाहते तुम लोग की शक्ल किसी को भी देखना नहीं चाहते हैं, दूर रहो, दूर। दोबारा आना मत मेरे सामने। हाँ नहीं, बचपन से क्या समझ के रखा है, नौकरानी कूड़ा है क्या, इधर से इधर, इधर से इधर भेजो, पानी ला दो, ये ला दो, वो ला दो। नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। बिगड़े की बिगड़ने दो, ये लोग उसी के लायक है। और कभी सामने में आ जाना, ऐसे ही करेंगे, ऐसे उंगली मुंह में घुसा देंगे, समझे, गधे लोग, बेवकूफ।
एक दिन खुद नीचे इतने गिर जाओगे ना, हम उठाएंगे ऐसे, उठ जा बहुत नीचे गिर गए, उठ जा। बंद करते हैं।